हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका इन्वान है खूबसूरत सा तोहफा। 7 साला माहम वालिदैन के साथ पाकिस्तान अपनी दादी के पास छुट्टियां गुजारने आई थी। बरसात का मौसम था। बारिश उसके लिए बिल्कुल अनजान थी क्योंकि उसकी पैदाइश एक सहराई मुल्क में हुई थी जहाँ बारिश शाज़ो नादिर ही होती है। कभी कभार बादल जब आपकी ताब ना लाते हुए बरस पड़ते तब सारा माहौल यौम ईद की नाईद सुना जाता। माहम खिड़की के करीब बैठी घंटों मौसलाधार बारिश से लुत्फ अंदोज होती। उसे बरसात की बूंदों में एक अजीब सी रमझम की झनकार सुनाई देती और बारिश का लगातार गिरना बहुत अच्छा लगता, खसूसन जब लोग उससे बचने के लिए रंग बिरंगी छतरियों को खोलकर चलते फिरते नजर आते। वो बड़े ही इश्तियाक से उन्हें देखती। माहम का दिल ख्वाहिश करने लगा कि अब उसकी भी कोई छतरी हो जिसे वो रमझम बरसात में उठाए मोहल्ले भर में घूमती फिरे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बारिश का मौसम भी वक्त का दामन थामे आगे बढ़ गया। उसके साथ ही छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। अम्मी वापसी की तैयारी कर रही थी। माहम अपनी दादी के करीब बैठी उदास थी। दादी माँ ने उससे कहा, माहम तुम अपनी आंखें बंद करो, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच? उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। दादी माँ ने उसकी गोद में तोहफा रखा। माहम ने आंखें खोलकर देखा तो एक खूबसूरत छतरी थी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन बारिश का मौसम गुजर चुका था। छतरी को बारिश में इस्तेमाल करने की जो आरजू और ख्वाहिश थी वो हसरत बनकर दिल में रह गई। उस हसरत को सीने में दबाए वो अपने वालिदैन के साथ वापस चली गई। छतरी तो आ गई लेकिन बारिश नहीं आई। नन्ही माहम मुसलसल कई दिनों तक बारिश का इंतजार करती रही। उस नन्ही सी जान को पता नहीं था कि रेगिस्तान से बारिशों की कोई दोस्ती नहीं होती। आखिर वो इंतजार से थक गई। एक दिन वो अपनी अम्मी से बारिश की जिद करने लगी। अम्मी मुझे बारिश चाहिए, बस बस बस। अरे ये क्या जिद लेकर बैठ गई हो? अम्मी प्लीज बारिश ला दें। बेटी ये तो अल्लाह ताला की दस्तरस में है, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो रोने लगी। सुनो मैं तुम्हें एक जिद्दी बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। माहम ने कहानी का सुनकर जल्दी से आंसू साफ किए और अम्मी की गोद में चढ़कर बैठ गई। एक मासूम सा बच्चा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी था। उसे आसमान पर चमकता चांद चाहिए था। जैसे तुम्हें बारिश चमकीले रोशन चांद को देखकर वो मासूम जिद करने लगा कि इस तरह उसे छूना है। माँ परेशान थी, बहुत बहलाया, लेकिन जिद्दी बच्चे ने अपनी जिद तर्क ना की। तब माँ ने बड़े से आंगन के हौज का पानी से भर दिया। कुछ ही देर में पानी पर चांद का खूबसूरत अक्स झलमला उठा। माँ बच्चे को हौज के करीब लाई और चांद दिखाया। वो खुशी से कभी आसमान पर चमकते चांद को देखता और कभी पानी में ताशते चांद को देखता। अम्मी एक तरकीब आई है। कहानी के इख्तिताम पर माहम ने खुशी से चहक कर कहा, किस बात की? 1 मिनट। वो दौड़ी और अपनी छतरी उठा लाई। ये देखकर अम्मी माथा पीट कर बोली, फिर से ये छतरी उठा ली हो, कहाँ जा रही हो? अम्मी ने आवाज लगाई लेकिन वो रुकी नहीं। कुछ देर बाद अम्मी उसे तलाश करने की नीयत से उठी। उसके कमरे में झांका, वो वहाँ नहीं थी। कहाँ गई? अचानक माहम की खलखलाहट सुनाई दी। अम्मी आवाज की जानिब दौड़ी। वहाँ जो कुछ देखा, माहम की मासूमियत भरी दीवानगी पर हैरान हुई। फिर वो बेइख्तियार हंसने लगी। वो छतरी खोलकर शावर के नीचे खड़ी मासूमियत से मोरनी की तरह नाच रही थी। रमझम 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 रमझम, बारिश बरसी छम 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 छम, बारिश बरसी छम 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 छम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।